बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। एक बार जब भगवान भोलेनाथ जी समाधि से, भोलेनाथ तो वैसे भी हमेशा समाधि पे ही रहते हैं, और जब कभी समाधि पर से उठते हैं तो माता गौरी की उनको याद आती है। एक बार जब भगवान भोलेनाथ समाधि से उठे, माता गौरी ने उनको भांग धतूरा गांजा पिला के बढ़िया अच्छे से सेवा सत्कार पूजा किया। जब रात्रि का समय हुआ तो माता गौरी 9-2-11 बाबा भोलेनाथ ने अपने गुप्तचरों से पूछा कि भैया माता जी कहाँ गईं? गौरी माता आपकी कहाँ गईं? गणों ने कहा ये आज का नियम थोड़ी है, माता गौरी तो 15-20 दिन से इसी तरीके करती हैं, रात्रि में पता नहीं कहाँ चली जाती हैं। और माता गौरी ही नहीं, ब्रह्मांड की जितनी भी देवियां हैं सभी रात्रि में पता नहीं कहाँ चली जाती हैं। वैसे तो भगवान भोलेनाथ त्रिकालदर्शी त्रिकालज्ञ हैं, उनको सब ज्ञात होता रहता है, लेकिन अपनी लीला और माया दिखाने के लिए भोले बाबा अपना चरित्र दिखाया करते हैं। जब ब्रह्म मुहूर्त में माता गौरी आई, रासलीला समाप्त हुआ और पूछी कि ये प्रिय, मैं कितने दिन बाद समाधि से जागा हूँ और आपने उसका परवाह किए बगैर ही हमको अकेला छोड़कर आप कहाँ चली गई थी? माता गौरी ने कहा देखिए ऐसा है, इस समय मैं अकेली नहीं, ब्रह्मांड की जितनी भी देवियाँ हैं वो सभी रासलीला में, भगवान श्री कृष्ण के रासलीला में भाग लेने जाया करती हैं। और ये क्रम जब तक रासलीला चलेगा तब तक चलता रहेगा। इसमें आप चाहे गुस्सा हो या नाराज हो, चाहे प्रसन्न रहें, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाबा भोलेनाथ ने कहा कि भैया अगर चलती हैं तो हमको भी लिवाए लेते चला करो, हम आपके पैर से थोड़ी ना जाएंगे, अपने पैर से चलेंगे, हम भी देख लेंगे, हमारे भी आराध्य हैं भगवान श्री कृष्ण, हम भी देख लेंगे भगवान श्री कृष्ण का रास। माता गौरी ने कहा आप तो समाधि में लीन हो जाते हैं, आपको नियम कानून का कुछ ज्ञान तो है नहीं कि कौन कहाँ पर कैसे नियम कानून बना हुआ है। बाबा भोलेनाथ ने कहा नहीं पता तो बता दो भैया। गौरी ने कहा वहाँ पुरुषों का जाना बिल्कुल मना है, गोपियों में सिर्फ गोपेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही रहते हैं, बाकी कोई भी पुरुष नहीं जा सकता है। भोले बाबा ने कहा भाई पुरुष नहीं जा सकता, स्त्री तो जा सकती है ना? बोले हाँ। तो बाबा भोलेनाथ ने कहा तो फिर मैं स्त्री बन जाता हूँ। माता गौरी ने कहा क्या मजाक कर रहे हो? बाबा भोलेनाथ ने कहा क्या मैं पहली बार बन रहा हूँ? वैसे भी लोग बाग मुझको अर्धनारीश्वर ही तो कहते हैं, मैं आधा नारी ही तो हूँ, पूरा बन जाता हूँ। माता गौरी ने कहा आपकी जैसी मर्जी। कह लिवा ले चलोगी ना? बोले नारी बन जाओगे तो लिवा ले चलेंगे। अब देखिए भोले बाबा कैसे नारी बनते हैं। बोले गौरा से शंकर जी एक दिन, बोले गौरा से शंकर जी एक दिन, प्यारी हम भी जनाना बनेंगे,
बनेंगे प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। वृंदावन की सुहानी गली में, वृंदावन की सुहानी गली में देखने रास लीला चलेंगे, चलेंगे देखने रास लीला चलेंगे। तो बोली गौरा सुनो त्रिपुरारी, अक्ल क्या गुम हुई है तुम्हारी। बोली गौरा सुनो त्रिपुरारी, अक्ल क्या गुम हुई है तुम्हारी। मर्द से बन रहे हो जनाना, मर्द से बन रहे हो जनाना। कहते हो साथ हम भी चलेंगे, चलेंगे कहते हो साथ हम भी चलेंगे। तो देखिए यहाँ भोले बाबा नारी का वेश कैसे बनाते हैं। भोले करने लगे हैं तैयारी, तन पे डाली बनारस की साड़ी। भोले करने लगे हैं तैयारी, तन पे डाली बनारस की साड़ी। नागपुर से नथनिया मंगा ली, लाली लौहर की होठों में लाली। झुमका झांसी का कानों में डाला, माला मद्रास का था निराला। बिंदिया बिंद की माथे में रख कर धनी कानपुर की पहन कर। बिछुआ बिजनौर का प्यारा प्यारा, कंगना करतल का हाथों में धारा। चूड़ी चंडीगढ़ की दिखाई, चोली चंदौली से है मंगाई। मांग में शिव का सिंदूर भर के, शीश में देखा चेहरा बना कर। पूरा औरत का श्रृंगार करके, चल दिया वृंदावन राह धर के। पहुँचे जब रास लीला में शिव जी, पहुँचे जब रास लीला में शिव जी। दिल में सोचा कि अब क्या करेंगे, करेंगे। दिल में सोचा कि अब क्या करेंगे। बोले गौरा से शंकर जी एक दिन, बोले गौरा से शंकर जी एक दिन। प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। तो देखिए अब क्या होता है। भोले बाबा जैसे ही रास लीला में पहुंचते हैं तो सबसे पहले लीला बिहारी भगवान श्री कृष्ण आके खड़े हो जाते हैं और माता गौरी से कहते हैं, गौरी, एरी सखी गौरी, आज ये नई नवेली सखी कौन आई है? जबकि ब्रह्मांड की जितनी भी नारियां आती हैं, जितनी भी देवियां आती हैं, उनसे सबसे तो मैं परिचित हूँ। आज ये नई नवेली कौन सी दुल्हन लेके आई हैं? देखिए क्या होता है। बोली गौरा से आए गुजरिया,
कौन है संग तुम्हारे बहुरिया। बोली गौरा से आए गुजरिया, कौन है संग तुम्हारे बहुरिया। थोड़ा घूंघट उठा कर दिखा दो, रुत से पर्दा जरा सा हटा दो। भोले ने सोचा अब क्या करें हम, जाके गौरा के पीछे छिपे हम। भोले ने सोचा अब क्या करें हम, जाके गौरा के पीछे छिपे हम। बोली गौरा इसे ना सताओ, काम क्या इससे हमको बताओ। जब भगवान श्री कृष्ण रूपी गुजरिया आके पूछती है कि ये गौरी सखी, इसका परिचय तो बता दो, तो माता गौरी कहती हैं इससे जो भी काम हो वो हमको बता दो। और बहाना क्या बनाती हैं देखिए, एक तो ये सखी है सयानी, इस सखी से सयानी कोई भी सखियां नहीं है, इस कारण इस बूढ़ी को परेशान मत करो। और दूसरी इसकी क्या है, एक तो यह सखी है सयानी, दूजी आँख भी इसकी है कानी। मत करो इसको हैरान कोई, मत करो इसको हैरान कोई। इसका परिचय बता कर रहेंगे, इसका परिचय बता कर रहेंगे। अब देखिए माता गौरी ने तो बहाना बना लिया, लेकिन छलियों का महाछलिया भगवान श्री कृष्ण कहाँ मानने वाले। लभलैक नंबर 1 के चुरकट, उनकी तो आदत पड़ी हुई है छेड़खानी की और जो है रूप देखने की। वो छिप छिप के देखने वाले तो आज तो सखी सामने खड़ी है, उसको कैसे भूल जाएं। क्या करते हैं बोले श्री कृष्ण भगवान, आके मोहन ने घूंघट उठाया, भोले ने अपना डमरू बजाया। आके मोहन ने घूंघट उठाया, भोले ने अपना डमरू बजाया। चांद फीका पड़ा शोभा को देख कर, जगत माता पिता की ये लीला। इसके आगे नाराही कहेंगे, इसके आगे न कुछ हम कहेंगे। प्यारी हम भी जनाना बनेंगे, बोले गौरा से शंकर जी के दिन। प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। बोलो गोपेश्वर भगवान की जय, बोलो लीला बिहारी सरकार की जय।